देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 11। ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स ऑपरेटर्स ए बी एंड सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर्स बी एंड सी प्रोड्यूस 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम्स respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? तो इसमें ये कह रहा है इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई ए। तो ए बी और सी के जॉब पर टाइम कंज्यूम करने की इवेंट मान लेंगे बच्चों। सबसे पहले सॉल्यूशन, let E1, E2 and E3 denotes the events of the time consumed by operators A, B and C respectively. तो देखो अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। P E1 ए के द्वारा जॉब पे टाइम कंज्यूम करने की ये हो गई 50%। 50% का मतलब है बच्चों 50/100, ये हो जाएगा 0.5। P E2 यानी बी के द्वारा, बी कितने परसेंट जॉब पे रहता है? बी रहता है 30%। 30% का मतलब होता है 0.3 अपन में 100 हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे। इसी तरह PE3, सी कितने परसेंट जॉब पर है? 20%। 20% का मतलब हो जाएगा 0.2। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड होता है। ये कह रहा है ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। इसकी इवेंट मानो, लेट डी मान लो, डी बी द इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए डिफेक्टिव आइटम। डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करने की इवेंट डी मान ली। अब देखो पी डी अपॉन E1, यानी E1 हमने ए वाले की कंडीशन मानी है, ए कितने परसेंट जॉब पे है इस बात की। इस ए के द्वारा डिफेक्टिव आइटम कितने हैं? देखो ए के द्वारा हैं 1%। 1% यानी 1/100, 0.01। इसी तरह पी डी अपॉन E2, बी के द्वारा कितने डिफेक्टिव आइटम हैं? बी के द्वारा डिफेक्टिव आइटम है 5%, तो इक्वल टू 5%, ये हो गया 0.05, 100 का डिवाइड हो गया। इसी तरह पी और ब्रैकेट में डी अपॉन E3, ये है बच्चों 7%, तो इक्वल टू लिख देंगे 7%, यानी 0.07। ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। इट का मतलब डिफेक्टिव आइटम। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डिफेक्टिव आइटम है वो ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो लिख देंगे द प्रोबेबिलिटी दैट ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाई ए। तो ए के लिए हमने जो इवेंट मानी है वो E1 मानी है। तो बच्चों E1 कंडीशन में चले गए हम, तो फॉर्मूला लग जाएगा बेस थ्योरम का, पी E1 अपॉन डी, E1 अपॉन डी। डिफेक्टिव आइटम जो है ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, तो ऊपर E1 वाली कंडीशन चली जाएंगी, पी डी अपॉन E1 अपॉन में टोटल कंडीशन PE1 पी डी अपॉन E1 टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्लस PE2 पी डी अपॉन E2 प्लस PE3 पी डी अपॉन E3। इसमें वैल्यू पुट करनी है बच्चों। PE1 ये है
0.5 इंटू पी डी अपॉन E1 0.01 अपॉन में PE1 0.5 इंटू 0.01 प्लस PE2 है 0.03 इंटू पी डी अपॉन E2 है 0.05 प्लस PE3 ये है 0.2 इंटू पी डी अपॉन E3 ये है 0.07। देखो PE1 PE2 PE3 पी डी अपॉन E1 पी डी अपॉन E2 पी डी अपॉन E3। अब इसको बच्चों सॉल्व करना है हमें, और जो आएगा वो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अब देखो इसकी गुणा करेंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 ये हो जाएगा 0.005 अपॉन में 0.005 प्लस 5 दिया 15 0.015 प्लस 7 दूनी 14 0.014। अब इनको बच्चों आगे 0.005 अपॉन में ये जोड़ लेंगे 5 4 9 5 14 का 4 1 1 2 और 1 3 और 0 ये आ गया। अब देखो 0 एक काम करो बच्चों, देखो ऊपर 5 लिख लो नीचे 34 लिख दो। अब ऊपर देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है ना, तो नीचे 1000 लिख दो, नीचे 3 डिजिट हैं ऊपर भी 1000 लिख दो। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 5 अपॉन में 34। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।